पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को भारत से निकाल दिया जाएगा, उसके 4 बच्चों को भी पाकिस्तान भेजा जाएगा। ऐसे तमाम दावे और चर्चाएं सोशल मीडिया पर भारत सरकार के एक आदेश के बाद से हो रही हैं। सीमा कई बार वीडियो जारी कर पाकिस्तान जाने से इनकार भी कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार भी लगा चुकी हैं। इस बीच सीमा के वकील और उनके मुंह बोले भाई एपी सिंह की प्रतिक्रिया आई और उन्होंने वीडियो जारी करते हुए सब सच बता दिया है और लगभग साफ कर दिया है कि फिलहाल सीमा के पाकिस्तान भेजे जाने की कोई बात नहीं है। आपको उनके वकील एपी सिंह का पूरा बयान सुनाते हैं। सीमा जब पाकिस्तान में थी, उसका तलाक हुआ, उसके बाद वो अपने पिता के यहाँ आई। पिता की मौत के बाद सचिन से दोस्ती हुई। सचिन से दोस्ती के बाद उसने इस पाकिस्तान में रहते हुए सनातन धर्म ग्रहण किया। फिर नेपाल आई, नेपाल में सनातन धर्म के अनुसार विवाह किया। विवाह के बाद फिर पाकिस्तान गई, बच्चों को लेके नेपाल के रास्ते भारत आई। भारत में आकर फिर लीगली कन्वर्जन किया, हिंदू धर्म ग्रहण किया, जिसका हिंदू धर्म लीगल कन्वर्जन सर्टिफिकेट के आधार पर। उसके बाद पूरे रीति रिवाज परंपरा के साथ सप्तपदी फेरों के साथ विवाह हुआ। दूसरे वर्ष में जब उसने प्रवेश किया, विवाह के बाद से गर्भधारण हुआ भारत में। गर्भाधान के बाद बेटी का जन्म हुआ, जिसका सब देश की दुनिया की सहमति से भारती मीना नाम रखा गया। एलियस उसका घर में नाम रखा गया मीरा रह रही। अब इसके बाद सारी प्रक्रिया एटीएस लगातार पहले से अब में और कर रही। एटीएस जांच एजेंसी सारी कर रही है। पुलिस की निगरानी अब भी पहले भी शुरू से अब तक है। उत्तर प्रदेश पुलिस माननीय न्यायालय के आदेश पर सीमा सचिन मीना के घर, अपने पति के घर ससुराल में रह रही है, जो कि भारत में जन्म लिया, भारत का रहने वाला भारतीय है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ उसकी याचिका लंबित है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से लाई थी सब सीमा के एटीएस के पास हैं, जांच कर रही है। सीमा अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा आज तक कहीं नहीं गई। पिछले दिनों जब से ये पहलगाम घटना हुई, उससे भी एक दिन पहले उसके 3री नंबर की बेटी को वायरल फीवर की वजह से डेंगू हुआ। डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत डाउन हुए। अभी भी वो बेटी के लिए दोनों पति पत्नी परिवार के साथ हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है लगातार। नवजात बच्ची उनके साथ है, भारत में बेटी। उसका सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार ने जारी कर रखा है, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर है, भारत में रह रही है। उससे इसने पहलगाम की घटना, जो दुखद घटना है, उससे इसका जोड़ना बिल्कुल गलत है। जो लोग आलोचनावश ऐसा जोड़ रहे हैं, उसकी स्थिति को देखें। भारत की अब बहू है, मीना समाज की सम्मान है और रघुपुरा में रह रही है। देश की सरकार का, माननीय उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, केंद्र सरकार का सदैव उसने पालन किया है। एटीएस की तमाम जांच में सदैव भाग लिया है। पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है, चली है। उसमें कहीं कोई उसको गलत और उस तरह से कुछ भी अब तक कोई कुछ नहीं मिले हैं। इसलिए उसके साथ उस घटना से न जोड़कर उसके साथ सिंपैथेटिक, जियो और जीने दो, हमदर्दी, मानवतावादी, मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात होनी चाहिए और इस पर अमल होना चाहिए। एपी सिंह की बातों को माने तो सीमा सचिन मीणा पर चल रही अटकलों पर लगभग विराम लगा दिया गया है। वहीं सीमा का केस फिलहाल कोर्ट में है, उसके कागजात जांच एजेंसियों के पास हैं। ऐसे में सीमा हैदर के पाकिस्तान जाने पर कोई विचार नहीं किया गया है। आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से सरकार ने भारत में पाकिस्तानी नागरिकों को दी जा रही सुविधाएं खत्म कर दी थी। वीजा रद्द कर दिया गया था, जिसके चलते भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया गया। इसी के बाद से चर्चाएं शुरू हुई कि क्या अवैध तरीके से पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर को भी दोबारा पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। फिलहाल वकील तो ये नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि सीमा हैदर की फिलहाल जांच चल रही है, उनका मामला कोर्ट के पास है, राष्ट्रपति के पास भी उनकी याचिका लंबित है। दूसरी ओर सीमा हैदर ने भी इन चर्चाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। सीमा ने कहा था कि मैं मर जाऊंगी, मैं गाड़ी से कूद जाऊंगी, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। मीडिया ने पूछा
हिंदुस्तान अच्छा लगा आपको, तो इस पर सीमा हैदर ने कहा था कि हिंदुस्तान बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोग, यहाँ की रीत और यहाँ का खाना, हर चीज़ अच्छी लगती है। फिलहाल देखना ये होगा कि सरकार इस केस में क्या रुख अपनाती है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।